नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, 25 जनवरी 2026 के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की। अब यहाँ टॉपिक आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में पद्म पुरस्कार 2026 से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आइए इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भारत के किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, साथ में मध्य प्रदेश के किन लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए एक एक कर हम पद्म पुरस्कार 2026 की बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में हम मुख्य रूप से 4 अवार्ड को शामिल करते हैं। एक है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। यह पुरस्कार मुख्य रूप से कला, समाज सेवा, सार्वजनिक कार्य, इंजीनियरिंग, बिजनेस, मेडिकल, लिटरेचर, स्पोर्ट्स आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, पहली बार इन पुरस्कारों को किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान कोई है भारत का तो उसका नाम है भारत रत्न। यह 1954 में स्थापित किया गया था। यह मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए असाधारण और सर्वोच्च सेवा के क्षेत्र में भारत के लिए योगदान दिया हो। क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक सेवा हो गया, मानव सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। पहला नाम था सी राजगोपालाचारी, दूसरे का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा नाम था CB रमन। ठीक है, अब देखते हैं 2024 में किन किन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2024 में मुख्य रूप से 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। कितने लोगों को? 5 लोगों को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने यह लिस्ट भी आपके लिए शामिल की है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप मुख्यमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, PV नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। इन 5 लोगों को आपको याद रखना है क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 2024 में। अब हम अगले अवार्ड की बात करते हैं। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई थी। इसको मुख्य रूप से विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण 1954 में शुरुआत की गई। यह विशिष्ट और उच्च स्तर की सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। फिर एक पद्मश्री, यह भी 1954 यानी 1954 में स्टार्ट किया गया था। यह भारत के प्रमुख क्षेत्र जैसे कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर विशिष्ट के साथ असाधारण सेवा है, यहाँ विशिष्ट के साथ उच्च स्तर की सेवा है और यहाँ पर कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो उसमें पद्मश्री दिया जाता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि 2026 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया। देखिए, अभी वर्तमान में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। कभी भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पद्म पुरस्कार 2026 की बात करते हैं। कितने लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण कितने को दिया है, पद्म भूषण कितने को, पद्मश्री मरण उपरांत कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया, इन सभी के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, इस बार 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया जाएगा।
देखिए पद्म विभूषण से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो हम उनके बारे में भी इस लेक्चर में बात करेंगे, जो आपके एमपीपीएससी 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए इन प्राप्तकर्ताओं में कौन कौन शामिल है, तो इस बार 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ में हम विदेशी लोगों की बात करते हैं तो 6 विदेशी नागरिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। मरण उपरांत की बात करते हैं तो 16 लोगों को मरण उपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ऐसे आंकड़े भी आजकल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया है। पूछा जाएगा कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो आपको याद रखना 19, विदेशी नागरिक तो 6 लोगों को, मरण उपरांत कितने लोगों को दिया गया तो 16 लोगों को दिया गया। अब हम एक एक करके इन पुरस्कारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 2026 में हम बात करते हैं तो कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल है, सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र देवल का। हाल ही में इनका निधन हुआ, आप सभी को पता है, तो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर दूसरे हैं केटी थॉमस, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरे हैं एन राजन, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। फिर देखिए चौथे हैं श्री पी नारायणन, इन्हें शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है BS अच्युतानंदनम, इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो सनी देवल धर्मेंद्र देवल, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ। दूसरे यहाँ पर पी नारायणन इसलिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लिटरेचर के क्षेत्र में थे, इनको प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की, जिसका नाम है पद्म भूषण। पद्म भूषण इस बार 13 लोगों को प्रदान किया गया है। अब 13 लोग कौन हैं, तो देखिए अलका याग्निक है, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये किस स्टेट से संबंधित है, महाराष्ट्र स्टेट से संबंधित है। स्टेट का कोई भी नहीं पूछता है, बस इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं। दूसरे हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में ये उत्तराखंड राज्य से दिया गया है। फिर कालीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, मेडिसिन के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है। फिर श्री ममोती आर्ट के क्षेत्र में, जो कि केरल राज्य से संबंधित है, इन्हें दिया गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता देता हूँ आपको, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी बहुत है। फिर डॉक्टर नोरी दत्ता रायडू, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर देखिए पीयूष पांडे, ये महाराष्ट्र के कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, तो इनको भी दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए तमिलनाडु की एक सोशल वर्कर है मेला नंदनम, उनको भी दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं, तो 14 नंबर पर श्री शिबू सोरेन, इन्हें मरण उपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, जो कि झारखंड के कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। फिर देखिए सता बंधनी आर गणेशा, आर्ट के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। फिर उदय कोटक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, इन्हें महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। फिर श्री BK मल्होत्रा, मरण उपरांत दिया गया, पब्लिक अफेयर से संबंधित है, दिल्ली राज्य से। फिर बेलापल्ली नतेसन, पब्लिक अफेयर में दिया गया है, केरल राज्य से थे। श्री विजय अमृतराज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये स्पोर्ट क्षेत्र में दिया गया है, ये कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। यहाँ पर क्षेत्र मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, स्टेट नहीं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन को मरण उपरांत दिया गया है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। उदय कोटक ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्षेत्र में दिया गया है। फिर विजय अमृतराज स्पोर्ट क्षेत्र में दिया गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित हैं। फिर यहाँ पर नोरी दत्ता रायडू को दिया गया है, जो कि मेडिसिन क्षेत्र से थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अलका याग्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बार बार आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। आर्ट के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, पूछा जाएगा आर्ट के क्षेत्र में किस गायक कलाकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना अलका याग्निक का नाम आपको लगा के आना है।
ठीक है, अब हम एक एक करके पद्मश्री की हम बात करेंगे। तो पद्मश्री में मैं आपको 4-5 नाम महत्वपूर्ण बता दूंगा, वही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। देखिए, पद्मश्री की हम बात करते हैं तो इस बार 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब 13 में भैया महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं कौन कौन है महत्वपूर्ण। तो देखिए, मध्य प्रदेश के हिसाब से हम देखते हैं तो श्री भगवान दास रेकवार, इन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ, किस स्टेट से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। अब हम आगे देखते हैं, आगे देखो मैं और बताता हूं, यहां से आपको कोई को भी याद नहीं रखना है। फिर हम आगे चलते हैं, दीपक रेड्डी नहीं याद रखना है बिल्कुल। देखिए, जिसको याद रखना है मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर स्पोर्ट्स, तो हरमनप्रीत कौर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भारत ने महिला विश्व कप जीता था, उसकी कप्तानी किसने की थी? हरमनप्रीत कौर ने की थी। उनका पूर्ण नाम है हरमनप्रीत कौर भुल्लर, जिन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या दिया गया है? पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। यहां पर इनका नाम भी याद रखिएगा, जोगेश देओरी। ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए यह असम राज्य से हैं। इन्हें भी क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। देखिए, और की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर के प्रांजिनवेल, जिन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए, और मैं एक दो आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश से कैलाश चंद्र पंत को दिया गया है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में, इसको भी याद रखना है आपको। फिर देखिए, और किसको याद रखना है? तो देखिए, श्री मोहन नागर सोशल वर्क मध्य प्रदेश राज्य से। फिर नारायण व्यास आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये मध्य प्रदेश से। इन तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो मैं आपको बताऊंगा केवल आपको उन्हीं को याद रखना है। देखिए, श्री प्रवीण कुमार को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश से क्रिकेट से संबंधित है, प्रवीण कुमार आप सभी को पता है स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे, उन्हें भी क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो देखिए आगे अपने रोहित शर्मा का भी नाम आने वाला है। तो रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। महाराष्ट्र राज्य से किस कौन सा खेल खेलते हैं? तो आपको याद रखना है क्रिकेट। तो क्रिकेट के 3 खिलाड़ी हो गए, रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत कौर, ठीक है। अभी एक और है सविता पूनिया, जिन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, हरियाणा राज्य से हैं और कौन सा खेल खेलती हैं? तो हॉकी खेल के लिए यह बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर आर माधवन नाम के व्यक्ति हैं, जो कि क्या है? आप सभी को पता है कलाकार हैं, उन्हें भी प्रदान किया गया है। तो देखिए, आर माधवन का नाम कहीं पर आपको दिखे तो याद रखना, आर माधवन। उसके अलावा आपको एक और याद रखना है, अभिनेता सतीश शाह। ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पद्मश्री से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है स्पोर्ट्स में सबसे पहले हरमनप्रीत कौर का आपको नाम याद रखना है, रोहित शर्मा का नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार का नाम याद रखना है, सविता पूनिया का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य से संबंधित है, साथ ही किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जाएगा। देखिए, लद्दाख राज्य का भी आपको एक याद रखना है। लद्दाख राज्य के पद्मा गुरमीत, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, लद्दाख टाइप के कुछ स्टेट आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख पद्मश्री पुरस्कार थे, ये पूरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को भी पढ़ सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट नाम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राप्तकर्ता कि 2026 में मध्य प्रदेश के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक नाम है श्री भगवान दास रेगबार, दूसरा है कैलाश चंद्र पंत, तीसरे हैं श्री मोहन नागर और चौथे श्री नारायण व्यास। श्री भगवान दास रेगबार को स्पोर्ट क्षेत्र में दिया गया, ये मार्शल आर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। मोहन नागर को सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। श्री नारायण व्यास को आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। अभी एमपीपीएससी के जो हमने प्रीवियस ईयर में एग्जाम में देखा, तो यहाँ पर क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए। आइए एक एक करके इन चारों को डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, भगवान दास रेगबार, ये मार्शल आर्ट खेल से संबंधित है, सागर जिले से संबंधित है, ये रहे भगवान दास रेगबार। दूसरे कैलाश चंद्र पंत, इन्हें साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में 2026 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये मध्य प्रदेश के प्रख्यात लेखक हैं। इनका जन्म इंदौर के महू जिले में होता है। फिर तीसरे हैं मोहन नागर, ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो कि बैतूल जिले से संबंधित हैं।
इनको जो इस बार पद्मश्री दिया गया है वह सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। कहाँ से है ये? बैतूल के मोहन नगर से संबंधित है। ठीक है, ये उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के। ठीक है, फिर चौथे व्यक्ति है नारायण व्यास, जो पुरातत्व करता है। इन्हें पुरातत्व के क्षेत्र में इस बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका जन्म उज्जैन में होता है। ये BS बाकड़कर के शिष्य थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये 4 लोगों को इस बार पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। 2025 के हम देख लेते हैं तो 2025 में मध्य प्रदेश के 5 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक थे भेरू सिंह चौहान, जिन्हें कला के क्षेत्र में, भूपेंद्र कुमार जैन, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, हरचंदन सिंह भट्टी कला के क्षेत्र में, जगदीश जोशीला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, श्रीमती शैली होलकर को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो 2025 में आपको याद रखना है 5 लोगों को दिया गया था। इस क्षेत्र से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब अपन को 2026 का याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके जाना है मध्य प्रदेश के कितने लोगों को 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऐसे ही करंट अफेयर के अब मैं अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।